संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी सदगुरु माता जी से ही अरदास है कि जितने भी संत महात्मा हैं उनके घर पे कोई चीज़ का कमी न रहे, धन दौलत से भरा रहे, हमेशा सत्संग सेवा सेवा में लगे रहें। आओ साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ संगत जी एक राजा अपने राजपाट को चलाता था। राजा को एक बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। बेटी शादी करने लायक बड़ी सी हो गई। राजा को बड़ा चिंता था, लेकिन उसने चिंता को हटाया कि जो भी किया है ऊपर वाला परमात्मा सब उनकी रजामंदी से हो रहा है। राजा ने सभी दरबारियों को बुलाया और बोला कि देखो मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करना चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य इंसान जो पहले मेरे घर में आएगा, जो पहला सुबह सुबह दाखिल होगा, उसी के साथ में मैं शादी कर देता हूँ। सभी दरबारी और सभी सिपाही लोग लगे बोलने, मंत्री लोग लगे बोलने कि राजा साहब कोई अच्छा सा राजकुमार देखो। राजा ने बोला कि जो उसके मर्जी में होगा अब वो परमात्मा ही जान रहा होगा। जो सुबह सुबह अपने दरबार के अंदर आएगा उसके साथ में ही शादी किया जाएगा। सिपाही मंत्री बड़ा गुस्सा में हुए कि राजा ऐसा कर रहा है तो कोई गरीब व्यक्ति को ला दिया जाए। उन लोग गए। एक किसान का बेटा गरीब था, खेती बाड़ी कर रहा था, पट्टा पुराना कपड़ा पहना था। उसी को सुबह सुबह ला के दरबार में ला दिए। दरबार में लाने के बाद राजा की नज़र पड़ी तो देखा एक गरीब व्यक्ति है, कपड़ा पुराना पहना है, लेकिन राजा अपने बेटी का शादी उसी के साथ में कर दिया। गरीब व्यक्ति के साथ शादी कर दिया और सिंहासन पे बैठा दिया और उससे बोला कि बेटा अब तुम्हें ये राजपाट तुम ही संभालो। अब तो मैं जा रहा हूँ, अपने जीवन का अंतिम कोई सत्संग कोई ऋषि मुनि के कुटिया में ही बिताऊंगा। अब आप ये राजपाट को संभालो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। राजा किसान को बेटा, गरीब को राजा बना के चला गया। अब वो गरीब व्यक्ति राजकुमार बन गया। उसकी जो पत्नी राजा की लड़की राजकुमारी, दोनों राजकुमार राजकुमारी बन गए। दोनों देश को अपना अच्छे खासे चलाने लगे। और चलाने के बाद मंत्री और सिपाही सभी देखते थे कि राजा राजपाट को बहुत अच्छा चला रहा है, लेकिन जो गहने का धन दौलत का सिपाही और मंत्री सब देखते थे कि राजा कोई चीज अपने हाथ में नहीं लिया है। मंत्री लोग को गहने का चाबी दे दिया है, धन दौलत का हिसाब बारी किसी और मंत्री को बना दिया है। कोई न कोई अपना हिसाब देखता था। राजा का एक खासियत था, एक कमरा अपने हाथ से बंद करके रखा था, उसकी चाबी अपने पास रखता था, बाकियों की चाबी सबको सौंप दिया था। सभी लोग बड़ा हैरान होते थे कि राजा एक कमरे का दरवाजा खुद बंद करता है, कभी 10-15 दिन में जाता है, आधा एक घंटा रहता है, उसके अंदर फिर निकलता है। उसके अंदर क्या ये चोरी चोरी क्या धन दौलत रखा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी मंत्री सिपाही जो भी पहुंचे राजकुमारी के पास जाके बोलने लगे
कई सालों से मैं देख रहा हूँ, सभी कुछ हम लोग के हाथ में सौंप दिए हैं, लेकिन एक दरवाजा खुद बंद करके रखते हैं। कभी आधा घंटा 15 मिनट के लिए 10 दिन 15 दिन में जाते रहते हैं। कुछ तो राज छुपा है जो धन दौलत चोरी चोरी रख रहे हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति है, कभी यहाँ का खजाना लेके गायब हो सकता है। राजकुमारी ने आया राजा के पास, राजकुमार से लगी बोलने, क्या आप ये दरवाजा बंद करके रखे हो? इसको खोलो, इसके अंदर क्या छिपाए हो? राजकुमार ने बोला, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग मत चिंता करो। कि नहीं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले तो देख रहे हैं उसका पैंट और शर्ट पुराना सा एक खूंटी में टंगा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सभी सिपाही राजमंत्री सब देख के बड़ा हैरान हो गए कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक पुराना पैंट शर्ट जो आया था पहन के वहीं टंगा हुआ है। राजकुमारी ने राजकुमार से बोला ये क्या बात है? कह, राजकुमारी, मैं 10-15 दिन में जब मेरे अंदर कुछ अहंकार मैं आता है तो मैं आके इस दरवाजा को बंद करके अपने फटे पुराने कपड़े को देखता हूँ कि आज राजा साहब एक गरीब व्यक्ति को राजकुमार बना दिए, पूरे संपत्ति का मालिक बना दिए हैं। अपने अंदर जब कुछ मैं की भावना लगती है तो ये फटे पुराने कपड़े देखता हूँ कि आज राजा साहब नहीं बनाए होते तो मेरी औकात इतने ही थी, और यही गरीब व्यक्ति बन के मेरी पूरी जीवन बीत जाती। अपने अंदर मैं अहंकार मिट जाता है, फिर मैं राजा बन के राज को संभालता हूँ। फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा लगता है, मैं आता हूँ, फिर अपने आप के अंदर वही मैं अहंकार को मिटाता हूँ, क्योंकि मेरी समय वही था। ये तो ऊपर वाले की रहमत होगी कि जो मुझे राजा बना दिए, मेरी औकात कहाँ थी। राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गया कि धन्य हो मेरे पिताजी, धन्य हो मेरे पिताजी। राजपाट को दे के चले गए, लेकिन बहुत समझदारी से काम करके गए। साथ संगत जी, कभी भी हमारे अंदर भी गुरु की रहमत हो जाए, धन दौलत आ जाए तो घमंड न आए। अपना समय मत भूलो कि हमारा समय क्या था। साथ संगत जी, समय कब बदल जाता है, समय बदलते देर नहीं लगता है, लेकिन समय को मत भूलो। आओ साथ संगत जी, कहानी छोटी है और अपने को सिखला जाती कि जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन समय को मत भूलो। समय कब किसका परिवर्तन हो जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अहंकार न आ जाए कि हमारे पास इतना कुछ है। साथ संगत जी, दास का छोटी सी वीडियो है और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और निंदा चुगली मैं अहंकार से सब मिट जाओ। जो भी सद्गुरु दे रहा है, देने वाला वही है, लेने वाला वही है, और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो और सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, परमात्मा की प्राप्ति करो। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।